अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि टाइप 2 से सॉल्व होगा। अब तक जो हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं वो हम टाइप 1 से सॉल्व कर चुके हैं। अब जो टाइप 2 के से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब टाइप 2 जो है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह है। ए पी ऑफ एक्स प्लस बी बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब ए पी ऑफ एक्स और ये बी सी असल में क्या है, ए बी एंड सी ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि 1 2 3। और इसी तरह जो पी ऑफ एक्स है वो हमारे पास वेरिएबल होंगे। अब जो वेरिएबल होंगे, ये पी ऑफ एक्स हमारे पास वेरिएबल या फिर कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे कि 2x² + 1 या फिर 2x+1, या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लेकिन ये जो 1/p(x) या b/p(x) है वो ये शो करता है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसका रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि a ऑफ x प्लस b/x इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। ये c जो है ये कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है। तो इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए x+1, तो ये जो है ये वाला ये इस तरीके से होगा, इज इक्वल टू सी। या फिर इसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं 2 आता है, 2x² + 1। तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा, b को हम 3 नेम दे देते हैं, तो यहाँ जो हमारे पास गिवन होगा वो x² + 1 होगा। मतलब कि इसका रेसिप्रोकल ये x² + 1 है, तो ये 1/x² + 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमारे पास फर्स्ट का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ मौजूद होता है, सेकंड एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो भी नंबर दिया होता है इस ये वाला इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ऐसे टाइप को हम टाइप 2 में कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इस तरह है जो कि टाइप 2 से सॉल्व होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे x/(x-3), तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका जो ऑपोजिट है वो क्या होगा, x-3/x, मतलब बिल्कुल इसके ऑपोजिट दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है हमारे पास। तो जब भी इस तरह का हो कि फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल सेकंड में मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है कि वो वाले क्वेश्चन आप टाइप 2 से सॉल्व करोगे। और सॉल्व किस तरीके से करोगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप से सॉल्व होगा। तो टाइप 2 में बहुत सिंपल है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट का रेसिप्रोकल सेकंड में मौजूद हो, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास टाइप 2 से सॉल्व होगा। अब टाइप 2 किस तरीके से सॉल्व होगा वो हम इस तरीके से करेंगे कि जो फर्स्ट है x/(x-3), इसको हम सपोज करेंगे y के इक्वल। अब इसका जो रेसिप्रोकल है x-3/x, उसको हम सपोज करेंगे 1/y के। उसको 1/y के इक्वल क्यों सपोज करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसको लिखें x-3/x, ये रेसिप्रोकल है x/(x-3) के। तो अगर x/(x-3) इक्वल होता है y के, और इसका जो सेकंड वाला है वो इसका रेसिप्रोकल है, इसी का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो कुछ इस तरह बन जाता है। x/(x-3) का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल हम कुछ इस तरह लेंगे कि उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। रेसिप्रोकल एक्चुअली इसको कहते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसका, जिसको हमने y के इक्वल सपोज किया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर हमने जो इसका राइट हैंड साइड है उसका भी मस्ट हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो अगर ये y/1 है तो इसका जब रेसिप्रोकल बनेगा वो 1/y होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब x/(x-3) y के इक्वल है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है जो कि x-3/x है वो 1/y के इक्वल होगा।
तो अब यही वैल्यूज जो हमने सपोजिशन की है, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बन जाएगी कुछ इस तरह, x बाय एक्स माइनस थ्री को हमने y के इक्वल सपोज किया, प्लस 4 और x माइनस थ्री बाई एक्स जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर x बाय एक्स माइनस थ्री y के इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाय y के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाती है जिसको सॉल्व करने से वो कुछ इस तरह बन जाएगी। यहाँ पर y है, इसका एलसीएम हमारे पास y बनेगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 4। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चाहते थे क्योंकि उसी को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने टू नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -4 आ जाए। तो वो टू नंबर 2 एंड 2 ही होगा, और उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और प्लस माइनस से -4 आ सकेगा। नंबर आइडेंटिफाई करने के बाद हमने कॉमन लेना है y-2, यहाँ पर -2 कॉमन है, अंदर का साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो y-2 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा, y-2 इज इक्वल टू 0। अब हम एक दफ़ा y-2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे और जो नेक्स्ट y-2 है उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, हमने जो फर्स्ट वैल्यू है y इज इक्वल टू 2 इसको लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमने y को किसके इक्वल सपोज किया था। जो स्टार्ट में हमने सपोजिशन की थी वो किसके इक्वल है। हमने y को इक्वल रखा था, सपोज किया था x बाय एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे हमारे पास आएगा 2x माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6। इसी तरह हम जो नेक्स्ट वैल्यू है y की, y इज इक्वल टू 2, उसको अगेन लिख के जो y को सपोज किया था वो इसकी वैल्यू उसकी जगह पे पुट कर लेंगे। अगेन सेम इक्वेशन, सेम वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 2 जिसको हमने सपोज किया है x बाय एक्स माइनस थ्री के, उसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि इक्वल का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स। लाइक टर्म को कंबाइन करके कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह बन जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अगेन हमें इसका रेसिप्रोकल यहाँ गिवन है, तो हम सबसे पहले 2x² प्लस 1 को इक्वल रख लेते हैं y के। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो अब हम यही 2x² प्लस 1 इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ 2x² प्लस 1 आएगा हमने उसको वहाँ पे y पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरह, y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, इज इक्वल टू 4। अब इसको हम जब मज़ीद सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। इसको हम अरेंज करेंगे, y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है कुछ इस तरह कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 3 वन ज़ार 3 है और उसी को जब हम माइनस करें तो हमारे पास माइनस या फिर प्लस करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए।
तो वो 2 नंबर आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं। 3 1s आर 3 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। y एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हम -1 कॉमन करेंगे, तो y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y -1 और y -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक दफ़ा y -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक दफ़ा y -3 इज इक्वल टू 0। y की फर्स्ट वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 1, सेकेंड वैल्यू y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू आने के बाद हमने y को जो सपोज किया था y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, इसकी फर्स्ट वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू 1, जो कि हमने सपोज किया था 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1। y की जगह जो सपोजिशन थी वो लिखी और इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा x² इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 0 की जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब y की सेकंड वैल्यू लेते हैं, y इज इक्वल टू 3। y की जो सपोजिशन थी वो 2x² प्लस 1 थी, उसको हम जब इस तरीके से करेंगे 2x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 2/2, इनकी कैंसलेशन करेंगे, x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। इनकी जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू +-1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका बनेगा +-1, एक वैल्यू +1 और एक -1 और एक ये 0 आ जाएगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, इसका सोल्यूशन सेट है। और ये यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।